मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है। देखो, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर मेमोरी उसको कहा जाता है जहाँ पे हम अपना डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ठीक है। एक ऐसी, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे हम अपना डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है स्टोर करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर की मेमोरी। ठीक है। जैसे हम अपना ब्रेन यूज़ करते हैं ना कुछ याद रखने के लिए, वैसे कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है। ठीक है। ये आगे फर्दर 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी जो मेमोरी होती है, ये वो मेमोरी होती है जो हम काम करते हैं ना कंप्यूटर पे, उसको स्टोर करने के लिए ये यूज़ की जाती है। इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी को। ठीक है। जो प्राइमरी मेमोरी है इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। कंप्यूटर की ये जो होती है मेन मेमोरी होती है। तो ये ना बैकअप की जो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती, इसमें हम अपना डाटा जो है बैकअप हम नहीं ले सकते। ठीक है। जो प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है, ये जो मेमोरी होती है ये डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है सीपीयू से। जो वर्क जब करना होता है डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगी सीपीयू से। दैट्स व्हाई वी कॉल प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। इसमें जो काम होता है वो सेकंड्स में होता है, और इसकी जो स्पेस होगी, ठीक है, वो ज़्यादा होती है। बट इसका जो साइज होता है प्राइमरी मेमोरी का, एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, इसका जो साइज होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले जो इसका जो साइज होगा कम होगा, बट इसकी जो स्पेस होगी वो ज्यादा होती है। ठीक है। यहाँ तक समझ आया आपको? ठीक है। जो प्राइमरी मेमोरी जो होती है, आगे प्राइमरी जो मेमोरी है, आगे इसके दो है फर्दर टाइप्स, दैट इज रैम और रोम। रैम को हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। रोम इज रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। रैम के आगे दो है पार्ट्स, सब पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज डी रैम एंड सेकंड इज एस रैम। डी रैम मीन्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। डी रैम का मतलब है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। और एस रैम मीन्स स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। और रोम का बताया मैंने आपको, रीड ओनली मेमोरी। इसके भी आगे 3 सब पार्ट्स हैं। 3 हैं पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। जो पी रोम है इसको बोलेंगे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और जो ई पी रोम है वो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। तो डबल ई पी रोम है, ये है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है। यहाँ तक समझ आया आपको? जो रैम है इसके दो पार्ट सब पार्ट्स हैं, डी रैम एस रैम। रोम के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है। आगे हम करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है। ये हमें बैकअप की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करेगा। इसमें हम जो अपना डाटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो बैकअप स्टोरेज, मतलब इसको हम बैकअप स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम अपना जो डाटा है वो बैकअप कर सकते हैं। ठीक है। प्राइमरी में हम, मैंने बताया, नहीं कर सकते। ठीक है। और जो सेकेंडरी में हम अपना डाटा जो है वो क्या बोलते हैं, बैकअप कर सकते हैं। इसकी जो टाइप्स हैं आगे, सेकेंडरी मेमोरी की टाइप्स। सेकेंडरी मेमोरी की जो टाइप्स हैं, तो क्या टाइप्स हैं इसकी? जो टाइप्स हैं,
जैसे फर्स्ट है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव है जो आजकल काफी ज्यादा यूज हो रही है, ठीक है। ये पोर्टेबल है, कहीं पे भी हम लेके जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ इस जो पेन ड्राइव में ये हमें बैकअप की जो फैसिलिटी है, बैकअप स्टोरेज डिवाइस भी इसको बोलते हैं, इसमें बैकअप जो है हम डाटा कर सकते हैं, ठीक है। सीडी हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये भी सेकेंडरी मेमोरी होती है। सीडी मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी में भी जो है सेकेंडरी मेमोरी हम बोलते हैं, बैकअप स्टोरेज जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। एचडीडी हो गया, एचडीडी मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव, ये भी हमें बैकअप की जो है फैसिलिटी जो प्रोवाइड करती है, ठीक है। एक हो गया आजकल जो यूज हो रहा है फ्लैश मेमोरी, दैट इज फ्लैश मेमोरी किसको बोलेंगे हम, एसडी कार्ड को, जो हमारा मेमोरी कार्ड जिसको हम बोलते हैं एसडी कार्ड, ये भी हमें जो है बैकअप स्टोरेज की जो फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें हम अपना डाटा जो है, सारा जो डाटा है स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन इसको हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।